श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो ये एपिसोड है वो है सम्मिलित वास्तु दोष का लक्षण। यानी वास्तु के अंदर आप कोई भवन निर्माण कर रहे हैं या आप समझिए कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वास्तु की भूमि के अंदर हमें ऐसा क्या देखा जाता है कि उस संकेत से हमें पता चल सकती है कि हमारे जीवन के अंदर ये समस्या आएगी। तो फ्रेंड्स, ये है एक संभावना। ये संभावना अगर आप केस स्टडी की बात करेंगे तो ये बहुत ही मैचिंग हो चुकी है। जिस ओनर की ज़मीन है, भूमि है, उस भूमि के जो मालिक है उसके जीवन में वो ऐसा देखा गया है। और आगे जब ये आप पूरा एपिसोड देखेंगे और आपके घर को या आपकी फैक्ट्री को आप मैच करेंगे तो भगवान करे ये लक्षण आपके जीवन में भी ना दिखे, ऐसी हमारी यहाँ से तो तमन्ना है। पर आपको जागरूक करना, आपको संकेत देना और आपको कहते हैं ना नोटिस करना हमारा काम है एस वास्तु कंसल्टेंट का। तो फ्रेंड्स, आपने कई वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, नैऋत्य कोण के बारे में हम बहुत कुछ गलत कहते हैं। जैसे नैऋत्य कोण में खड्डा हो तो वो शुभ फल नहीं देता, नैऋत्य कोण में कुआं हो तो वो शुभ फल नहीं देता, नैऋत्य कोण कटा हुआ हो तो वो भी शुभ फल नहीं देता। तो ये टेक्निकली आप जब भी किसी से पूछेंगे तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसे लक्षण है। खास करके मैं आज बात करूंगा मेडिकल वास्तु की। अगर आपके घर के अंदर या आपके खुद के जीवन में या किसी के भी घर के अंदर या किसी की जीवन में अगर उसके शरीर के अंदर उस तरह के संकेत मौजूद है और मैं जो यहाँ से कह रहा हूँ वैसा वास्तु दोष है, तो समझना कि वो वास्तु का प्रभाव आपके जीवन में है। ये सब संभावना है, कोई 100% की श्योरिटी नहीं है। ये आपको संकेत और स्थिति को मैच करके खुद के समझने के लिए, खुद की स्टडी केस के लिए, जिससे कल उठ के ऐसा कोई संकेत जीवन में आ रहा है तो आप उसका निवारण कर सको। तो फ्रेंड्स, आपने आजकल देखा है बहुत ही आधुनिक युग चल रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, शहर का, गांव का विकास हो रहा है, साथ ही साथ खाने पीने का भी विकास हो रहा है। नई खाने वाली चीज़ें हम खा रहे हैं, वो चीज़ किस तरह से बनी है, कौन से मटेरियल से बनी है, उस तरफ हमारा फोकस नहीं है, बस पेट भरने से हमारी बात है। तो इस दौरान हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आ रही है। खास करके आप देखोगे तो आजकल हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और आपके हृदय संबंधित डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी जो कहते हैं कंप्लेन हर किसी की डॉक्टर के तक पहुंच रही है। कोई भी ऐसी भूमि होगी वहाँ पे ऐसे रहने वालों के लोगों में ये एंजाइटी का आना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का होना, वास्तु की दृष्टिकोण से अगर हम मैच करेंगे तो कौन सी ऐसी दिशा है, उस दिशा के दोष के कारण ये हो सकता है। यहाँ पे भी अभी मैं कह रहा हूँ संभावना है, आपको खुद को केस स्टडी करनी है। तो फ्रेंड्स, समझ लीजिए ये आपकी भूमि है, आपने अभी इसको इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आप रहने नहीं गए या फिर आपने इस भूमि पे भवन निर्माण किया है, तो दोनों चीज़ साथ में आपको समझनी होगी। क्योंकि अगर ये भूमि है और यहाँ पे अगर हम सेंटर लेंगे तो भूमि का भी वही सेंटर होगा। अगर आपने भवन थोड़ा आगे पीछे बनाया है तो अप्रोक्स सेंटर आगे पीछे होगा। पर आप ऐसा ही समझिए ये भूमि है या फैक्ट्री है या आपका घर है, यानी एक वास्तु है। तो इसके अंदर जब भी आपने गलती से भी या कोई भी कारणवश अगर समझिए ये दो डायरेक्शन के अंदर अगर आपने खड्डा रख दिया, वहाँ पे आपने पानी का अंडरग्राउंड स्टोरेज कर दिया, वहाँ पे आपने कुआं बना दिया, बोरवेल बना दिया, ये एरिया आपने कट कर दिया, ये एरिया आपने डीप कर दिया, या इस एरिया में आपने कोई भी एंटी एलिमेंट्स, एंटी एक्टिविटी या एंटी कलर की यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष जनरेट कर दिया, तो 100% तो हम नहीं कहेंगे, आप खुद अजमा के देखना। अगर ये रचना आपके फैक्ट्री में है, आपके घर में है, आपके फार्म हाउस में है, आपके खेत में है, आपके इन्वेस्टमेंट प्लॉट में है, फिर से अगेन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा के मध्यम वाली दिशा और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, वहाँ पे खड्डा होना, वहाँ पे सेफ्टी टैंक होना, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, वहाँ की जमीन का स्तर बाकी दिशाओं से नीचा होना,
वहाँ पे पानी का स्टोरेज होना, ऐसा कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो 100% वापिस नहीं कह सकते। आपको खुद अवलोकन करना है। आपको बीपी यानी ब्लड शुगर की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, एंजाइटी, हृदय संबंधित समस्या, आपको चिंता, व्याकुलता, आपका मन और शरीर अस्थिर रहना, मन और शरीर आपके काबू में नहीं रहना, हर तरह की समस्या, हर तरह का झगड़ा, कलेश, आपको पैसे की प्रॉब्लम्स, सब कुछ घूम फिरा के आपके वास्तु में, आपके फैक्ट्री में आपको दिखाई देगी और आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल से पहले या आपको खुद को कॉन्फिडेंस था कि ये बीमारी मुझे तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरी डाइट फूड है, मैं अच्छी तरह से योगा अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल्स हेल्दी लाइफस्टाइल्स है, मेरा जो मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर वो भी हेल्दी मैनेजमेंट है, अगर मेरे घर में भी जो मेरा मैनेजमेंट है वो सबको अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट है, तो भी कलेश, बीमारियां या पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार किसी कंसल्टेंट को बुला के आपका ये डायरेक्शन चेक करना। अगर आप कोई कंसल्टेंट आपके आइडियाज़ में नहीं है, आपको लग रहा है कि कंसल्टेंट बहुत महंगे हैं, वो आके हमें और किसी दिशा में ले जाएंगे, हमें खर्चा कराएंगे, हमको डराएंगे, तो उसका भी एक सरल उपाय बता रहा हूँ। आप अभी एक गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डेमो वीडियो देखिए, वहाँ पे हमारा एक कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप कहते हैं ना बेसिक से ले मास्टर का कोर्स, उसकी रेमेडी, उसके उपाय, वो सब कुछ आपको इसी तरह के स्मार्ट बोर्ड पे, इसी तरह से सरल भाषा में, इसी तरह से आपको दिल में और दिमाग को छूने वाली लैंग्वेज में वहाँ पे हमने डिज़ाइन की है। लाइफ टाइम का कोर्स है, वहाँ से कोर्स परचेस कीजिए। लाइफ टाइम तक आप हमें व्हाट्सअप और कॉलिंग से जुड़ सकते हो। आपकी एक प्रॉपर्टी हो, 10 प्रॉपर्टी हो, 20 प्रॉपर्टी हो, एक का वास्तु विजिट जो कई लाखों में होती है वो आपकी करोड़ों में होने वाली है। ये कोर्स खाली आप सीख लीजिए, समझ लीजिए और अपने जीवन को एकदम सरल कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको कार्यरत करा है, अगर आप समस्या आप अपने प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ डेवलप भी करोगे, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी करोगे, आप करेगा, आपका परिवार करेगा। और घर में से किसी एक ने ये बेसिक वास्तु सीखा होगा तो वो वहाँ पे रोक सकता है कि फैक्ट्री का साउथ वेस्ट आया, इधर कोई खड्डा नहीं चाहिए। तो समझो ऐसी नॉलेज आपको बहुत ही कम पैसे में मिल रही है, तो आज आप बीपी, डायबिटीज, हार्ट की, ब्लड हार्ट ब्लॉकेज की, कोई भी प्रकार की बीमारी का खर्चा गिन लो और आपका एक कोर्स का खर्चा गिन लो, तो कितना कहाँ आपको प्रॉफिट होगा। खर्च तो छोड़िए, आपकी लाइफ तो बचेगी ना। तो इसलिए वास्तु हमारे घर घर में होना चाहिए, हमारे रग रग में होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।